हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एकलव्य गुरुकुल में। और मेरा नाम है विशाल पटेल। और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 5। तो इसमें हमारा 3 टॉपिक आज हमको देखना है: विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश की वजह से क्या देखेंगे हम लोग? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज विद्युत क्षेत्र, तो देखिए किसी भी ऐसा क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र जिसमें यदि हम कोई आवेश ले जाएं, और कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसमें हम कोई आवेश ले जाते हैं और उस पर कोई बल का अनुभव होता है, तो हम कहते हैं कि वह क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि इस रूम में यदि हम कोई आवेश लेकर आते हैं, वो आवेश को हमने यहाँ पर रख दिया। आवेश हम यहाँ पर रखते हैं, तो यदि आवेश या ऊपर या नीचे ये किधर भी यदि विस्थापित होता है, तो हम कह देते हैं कि इस रूम में विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र यदि पता आपको करना है, तो आपको करना क्या होता है? विद्युत क्षेत्र यदि पता करना है कि कहीं विद्युत क्षेत्र है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट एक हम परीक्षण आवेश को लेकर आते हैं। कौन सा आवेश? एक परीक्षण आवेश, जिस पर हम परीक्षण करना चाहते हैं। तो मतलब हम एक आवेश लेकर आते हैं, परीक्षण आवेश, और परीक्षण आवेश को हम इसे मान लीजिए रूम में हम रख दिए, और रूम में रखे और हमने देखा कि कहीं विस्थापन यदि हो रहा है, तो इसका मतलब यदि हमने यहाँ पर रखा लेकिन ये आवेश इधर हो गया, कहीं मूव कर गया, तो इसका मतलब हम समझ गए कि इस रूम में कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र जब भी रहेगा तो 100% किसी ना किसी आवेश की वजह से ही विद्युत क्षेत्र रहेगा। ऐसे विद्युत क्षेत्र होता नहीं है कभी भी। कोई भी यदि क्षेत्र है, तो इसका मतलब वहां पे कोई ऑलरेडी पहले से कोई बड़ा सा आवेश है। बड़ा सा मैंने क्यों बोल रहा हूं मैं? वो इसलिए क्योंकि जो परीक्षण आवेश हम लेकर आते हैं वो बहुत छोटा सा आवेश होता है। परीक्षण आवेश के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। परीक्षण आवेश ऐसा होता है जो कि उसका अपना एक क्षेत्र नहीं होता है, इतना छोटा होता है कि अपना एक कोई भी क्षेत्र नहीं बनाता है। परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है, ये बात आपको याद रखना है। और जो बाकी जो विद्युत क्षेत्र बनता है वो बड़ा सा चार्ज होता है, जिसका एक अपना एक क्षेत्र होता है, और उस क्षेत्र के अंदर यदि किसी परीक्षण आवेश को हम लेकर आते हैं तो वो विस्थापित हो जाता है। तो हम कहते हैं कि वह क्षेत्र क्या है? इस जो आवेश है उसका विद्युत क्षेत्र है। और ये जरूरी नहीं है कि आवेश दिखाई दे, आवेश दिखाई भी दे सकता है, आवेश दिखाई भी नहीं दे सकता है। जैसे इस हमने कहा कि इस रूम में कोई आवेश है या नहीं है, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा, बट कोई हम परीक्षण आवेश लेकर आएंगे, विस्थापित हो गया, तो हम कह देंगे कि क्षेत्र इसमें है। ठीक है जी। तो विद्युत क्षेत्र का मतलब आप समझ गए, क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। दूसरा हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सेकंड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इसको बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? E बराबर F बटा में Q नॉट। ठीक है, E बराबर F बटा में Q नॉट। मतलब क्या होता है कि यदि हम किसी परीक्षण आवेश को यदि हम किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाएं, तो उस पर कोई ना कोई बल काम करता है। तो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले एकांक बल को, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक परीक्षण आवेश पर लगने वाले एकांक बल को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्योंकि फोर्स यहाँ पे जो बल है ये वेक्टर होता है, सदिश राशि होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ये क्या होता है? सदिश राशि होता है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये क्या होता है? एक सदिश राशि होती है। समझ में आया है? सेकंड, इसका मात्रक यदि हमें लिखना है तो मात्रक हम लिख सकते हैं। मात्रक क्या होगा जी? मात्रक, फोर्स का मात्रक न्यूटन और क्यू का मात्रक कूलाम। ठीक है, तो मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। थर्ड यदि हम बात करें, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम हमने कहा कि मात्रक हो गया। अब यदि हम कहें आपसे इसका बीमा बताइए, तो बीमा क्या होगा? तो फोर्स का बीमा आपको मालूम है कितना होता है? mlt -2, और यहाँ पे Q का बीमा होता है 80।
तो यदि हम इसको इधर ट्रांसफ़र करें तो एम एल टी ऊपर ले जाएंगे तो -3 और ए ऊपर ले जाएंगे तो ए का पावर -1, तो बीमा हो गया। बीमा हम लिख सकते हैं कितना, MLT -3 ए पावर -1। उसके बाद से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अर्थात ई का डायरेक्शन, ई की दिशा, चूँकि ई एक सदिश राशि है तो ई की दिशा एफ की दिशा की ओर होती है। किसकी ओर, AF की दिशा की ओर होती है, दिशा की ओर होती है, दिशा की ओर होती है, ठीक है ना। अच्छा, ई की दिशा किसकी दिशा की ओर होती है, जिधर एफ काम करेगा उधर ही ई भी काम करता है। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा चार्जेस से रिलेटेड बातें, तो हम इस पे थोड़ा डायग्राम से हम समझेंगे, इतना आप नोट कर लेंगे। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं चार्जेस कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, ये विद्युत क्षेत्र के जो डायरेक्शन है वो किधर होगा। तो देखिए प्लस चार्ज यदि मैं रखूँ यहाँ पे, ये प्लस चार्ज, इसका एक अपना क्षेत्र होगा, तो हमें मालूम करना है कि भाई किधर होगा, इसका क्षेत्र का डायरेक्शन किधर होगा। तो हम क्या करेंगे कि एक परीक्षण आवेश यहाँ पे रख देंगे। ये परीक्षण आवेश हमने रखा, ये परीक्षण आवेश कैसा होगा, धनात्मक होगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। परीक्षण आवेश हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, तो इसको क्या करेगा, ये बाहर की ओर भेजेगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, चूंकि एफ का डायरेक्शन ये है तो उधर ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें मालूम हो गया। मान लीजिए यहाँ पे Q0 हमने यहाँ पे रखा है तो इधर भेजेगा, यहाँ पे हमने Q0 रखा है तो इसको इधर भेजेगा, यहाँ पे हमने Q0 रखा है तो इसको इधर भेजेगा, नीचे हमने Q0 रखा तो यहाँ पे Q0 रखा तो नीचे भेजेगा। ऐसे इसका डायरेक्शन हो गया, ठीक है जी। तो प्लस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, दूर होता है, प्लस Q से दूर होता है, ठीक है। ओके, एक बात समझ में आ गया। तो हमने कहा फिर हम -Q पे चेक करते हैं जी, तो यहाँ पे हमने Q0 रखा तो Q0 की वजह से कहाँ जाएगा, अंदर की ओर। क्यों, क्योंकि -Q क्या करता है, प्लस वाले को अपनी तरफ खींचता है, तो इसको कहाँ खींचेगा, अंदर की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ हो गया, अंदर की ओर, -Q की ओर। समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। तो आप ये डायग्राम बना लेंगे और ये एकदम क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि प्लस Q क्या करता है, प्लस को दूर भगाता है, तो प्लस को दूर भगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दूर की ओर, बाहर की ओर हुआ, मतलब प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की ओर होती है और -Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड -Q के तरफ होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमेशा प्लस Q से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ये जो है वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखा प्लस से निकल करके माइनस पे समाप्त हो जाती है, ये हम वैद्युत बल रेखा में बात करेंगे। इसको डायग्राम को आप बना लीजिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक क्या था कि किसी बिंदु आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बिंदु आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम बात करेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण। तो लिख लेते हैं इसको, पहले 3rd नंबर था आज का, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो देखिए किसी बिंदु आवेश की वजह से किसी दूरी पर, तो यदि हमने कहा कि यहाँ पे एक प्लस Q चार्ज है और हमें यहाँ पे पॉइंट P है जो कि इससे R दूरी पर है, एक प्लस Q चार्ज है, एक पॉइंट है हमारे पास P, यहाँ पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो इसका एकदम सिंपल सा तरीका है, आपको करना क्या होगा, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है वहां पे हम परीक्षण आवेश को रख देते हैं, वहां पे हम परीक्षण आवेश को रख देते हैं। अब ये बात आपको मालूम है कि ये प्लस Q है, ये प्लस Q0 है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डायरेक्शन होगा, मतलब फोर्स का डायरेक्शन, ये फोर्स इस पर पहले लगेगा, फोर्स किधर लगेगा, बाहर की ओर। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। ये तो हमें मालूम है कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, ये तो हमें समझ में आ रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये प्लस Q है, यहाँ पे हमें इस पॉइंट पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है जो कि R डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे Q0 हमने परीक्षण आवेश रखा, तो यहाँ पे फोर्स होगा कूलाम के नियम से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कूलाम
के नियम से, कूलाम के नियम से। चलिए, तो कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, F बराबर क्या होगा, K Q1 Q2 अर्थात Q नॉट बटा में R²। क्लियर है। अच्छा, अब हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए, तो E बराबर हमें मालूम है F बटा में Q नॉट होता है। F का मान रख दीजिए, Q नॉट अपान में R² और नीचे है Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो E बराबर हो जाएगा KQ बटा में R²। अब इसी को थोड़ा हम विस्तृत रूप में लिख लेना चाहते हैं, तो E बराबर हो जाएगा, K का मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक परावैद्युतांक K भी रख लेंगे, चाहे इसको हम हटा देते हैं, हमने निर्वात के लिए हमने लिखा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में कितना R²। तो किसी भी बिंदु पर, किसी परीक्षण, किसी भी आवेश की बिंदु आवेश की वजह से किसी बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, Q बटा में R², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R²। यदि इसका मात्रक लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो ये है एक पॉइंट चार्ज की वजह से, एक बिंदु आवेश की वजह से इस बिंदु पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे ये समझ में आपको आ गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कई यदि आवेश आ जाए, कई आवेश आ जाए, ये थोड़ा सा नोट में रहेगा, नोट में एक साथ यदि कई आवेश आ जाए सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से, आवेश निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेश निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेश निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। हमने कहा कि इस पॉइंट पर यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2, यहाँ पे चार्ज है Q3, डॉट कई चार्ज है। इस पॉइंट पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E/P कितना होगा, 1 की वजह से भी होगा, 2 की भी वजह से होगा और 3 की भी वजह से होगा, ऐसे डॉट। तो किसी भी कई यदि आवेश हो, कई आवेश होने पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, सभी आवेशों के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होता है। तो आज का टॉपिक हम इतना पे समाप्त करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमने फोर्स वाला बताया था आपको, उस सवाल को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे Q है, ठीक है, इसको आप ट्राई करिएगा, तीनों पे यहाँ पे Q है, तो किसी एक पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, एक पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आपको। ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क पे, आप ट्राई करिएगा। धन्यवाद।